नमस्कार सज्जनों, अक्षर ब्रह्म योग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सबको ज्ञात है कि हम इस चैनल पर यूजीसी नेट संबंधी वीडियो अपलोड करेंगे। अभी हम वर्तमान समय में पढ़ रहे हैं योगियों का जीवन परिचय। स्वामी विवेकानंद के बारे में मैं पहला वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। अगर अभी तक आपने स्वामी विवेकानंद वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, आप जाके देख सकते हैं। आज हम जिस योगी के बारे में पढ़ेंगे जिनका नाम है स्वामी राम हिमालय योगी के नाम से बहुत फेमस हुए हैं और इनके ऊपर काफ़ी रिसर्च भी अमेरिकन संस्थान द्वारा किया गया है, उसके बारे में हम ही जानेंगे। एग्जाम की दृष्टि से जो इंपॉर्टेंट तथ्य हैं उसकी चर्चा तो करेंगे ही करेंगे, साथ में स्वामी राम के जीवन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण स्टोरियों भी मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। देखते हैं उनके बारे में। स्वामी राम का जन्म 2 जुलाई 1925 को। स्थान है, जन्म स्थान टोली गढ़वाल हिमालय। क्वेश्चन आ सकता है कि स्वामी राम का जन्म कहाँ पे हुआ, तो टोली गढ़वाल हिमालय के अंदर है। बचपन के अंदर ही, छोटी उम्र के अंदर ही इनके माता पिता का देहांत हो जाता है और उनको लालन पोषण बंगाली बाबा करते हैं। बंगाली बाबा उनके गुरु भी हैं, साथ ही साथ उनके पिता के मित्र भी थे या उनके पिता के पिता भी उनके शिष्य थे। तो इस वजह से बंगाली बाबा उनका लालन पोषण 5 वर्ष की आयु के बाद में करते हैं और इनके बचपन का नाम था वो है ब्रज किशोर कुमार। एक बार क्वेश्चन आया है कि बंगाली बाबा के शिष्य का नाम क्या है, तो ब्रज किशोर शर्मा। हिमालय ऑप्शन अगर में नहीं होगा तो। वर्तमान में इनको हम हिमालयन योगी के नाम से जानते हैं और इनके जो गुरु हैं वो बंगाली बाबा या बाबा जी के नाम से भी फेमस हैं। बंगाली बाबा के साथ साथ उन्होंने 3 और अपने गुरुओं को माना है या 3 और जो योगी हैं, जो हिमालय के योगी हैं, जिनके साथ उनको रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और साथ ही साथ उनसे कुछ यौगिक उत्थान की या यौगिक निष्कर्ष की बातें भी उनके साथ शेयर की है। वो है संत अगोरी बाबा, सोमवीर बाबा और गुजरी बाबा। इन 3 बाबाओं का भी स्वामी राम हिमालय वालों के जीवन में बहुत गहरा प्रभाव रहा है। 24 वर्ष की आयु में शंकराचार्य की गद्दी प्राप्त हो गई थी। मात्र 24 वर्ष की आयु में शंकराचार्य की गद्दी प्राप्त हुई थी स्वामी राम हिमालय को। तो क्वेश्चन आ सकता है कि स्वामी राम हिमालय कौन से पद पर आसीन रहे, तो शंकराचार्य। या यूँ क्वेश्चन आ सकता है कि शंकराचार्य पद पर आसीन रहने वाले योगी का नाम कौन सा है। तो 4 ऑप्शन होंगे, उसमें से जो स्वामी राम होंगे उस पर आपको टिक करना है। स्वामी राम हिमालय ने 4 वर्ष की आयु तक वहाँ पर उस पोस्ट पे रहे। फिर उन्हें लगा कि मेरी जो योगिक साधना है उसके अंदर ये व्यवधान उत्पन्न कर रही है, तो वो वहाँ से निकल जाते हैं और फिर वो हिमालय की ओर निकलते हैं और वहाँ पर वो एक और आश्रम की स्थापना करते हैं नेपाल के अंदर, जो इन्होंने कहा पहला आश्रम है और उस आश्रम का वर्तमान समय में नाम है हंसादा योग आश्रम, जो भी वर्तमान समय में भी चल रहा है। इस आश्रम की स्थापना करते हैं, कुछ समय तक वो आश्रम के अंदर रहते हैं और फिर वहाँ से वो निकलते हैं और निकलते वक्त ये उस आश्रम की गद्दी जिसको सौंप के जाते हैं उनके मित्र, उनका नाम है विशुद्ध देव। इनको ये अपना आश्रम सौंप के चले जाते हैं। क्वेश्चन आ सकता है कि स्वामी राम हिमालय वालों ने अपना पहला आश्रम कहाँ स्थापित किया, तो पहला आश्रम उन्होंने काठमांडू नेपाल के अंदर स्थापित किया, जिसका वर्तमान में नाम है हंसादे योग आश्रम। हिमालय से फिर वापस आते हैं वो और 1966 में कुछ 2 वर्ष तक गुरु के समीप रहते हैं। फिर 1966 में एक हिमालयन इंस्टीट्यूट गुरु के आदेश पर इसकी स्थापना करते हैं और जो स्थापना करते हैं कानपुर के अंदर। तो क्वेश्चन आ सकता है स्वामी राम जी ने जो हिमालयन इंस्टीट्यूट की स्थापना की वो कहाँ पे की, तो वो की है कानपुर के अंदर। और कब की है, तो 1966। ये डेट भी याद हमें रखनी है। 2 वर्ष इस इंस्टीट्यूट को वो संभालते हैं, इस यौगिक इंस्टीट्यूट को। फिर गुरु के आदेश पर वो यूएस की यात्रा पर निकलते हैं। फिर वो गुरु के आदेश पर 20 से 22 वर्ष यूएस की यात्रा पर निकलते हैं। यहाँ पर रहकर उन्होंने भी योग के बहुत अच्छे कार्य किया है और 1975 से 1980 के बीच में उन्होंने 5 यौगिक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन या योग के जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन उनका आयोजन करवाया और वो करवाया शिकागो के अंदर। ये हमें याद रखना है, शिकागो के अंदर उन्होंने 5 यौगिक कंटिन्यू 1975 से 1980 तक अंतर्राष्ट्रीय योग सम्मेलनों का आयोजन भी कराया। स्वामी विवेकानंद का भी संबंध शिकागो के अंदर है। उन्होंने अपना जो भाषण दिया था शिकागो धर्म सम्मेलन विश्व धर्म संसद के अंदर, हम सबको ज्ञात ही है। तो एग्जाम की दृष्टि से ये भी याद रखना। फिर वहाँ पे उन्होंने हिमालयन इंस्टीट्यूट की स्थापना की। वर्तमान समय में लगभग 12+ हिमालयन इंस्टीट्यूट विदेशों के अंदर में स्थापित है। फिर वापस वो अपने गुरु के आदेश पर वापस आते हैं 89 के अंदर और हिमालयन इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल ट्रस्ट की स्थापना करते हैं देहरादून के अंदर।
पहले जो उन्होंने 1966 के अंदर बनाया वो था योग और साइंस से रिलेटेड, और ये जो बना रहे हैं वो हिमालय इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल बना रहे हैं, एक अस्पताल बना रहे हैं, वो 89 के अंदर बना रहे हैं देहरादून के अंदर, जो अभी वर्तमान समय में भी संचालित है। 13 नवंबर 1996 को स्वामी राम भौतिक शरीर को छोड़कर या कहीं इस नश्वर शरीर को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए हिमालय की गोद में समाहित हो जाते हैं। स्वामी राम को जिन से प्रसिद्धि मिली उनके 3 मुख्य बातें हैं, उसमें से एक है श्वास को रोक लेना, तापमान को नियंत्रण करना, और तीसरा है चेतन और अवचेतन क्षमता का विकसित करना। तीनों के बारे में थोड़ा थोड़ा बता दूं मैं आपको। एक अमेरिका की संस्था है जो रिसर्च करती है, जिसका नाम है दी मैनेजर फाउंडेशन। ये एक रिसर्च संस्था है। जब स्वामी राम के बारे में अफवाहें चलने लगी थी कि ये तापमान को रोक लेते हैं, जो भारत के अंदर अफवाहें चल रही थी, तो अमेरिका की एक संस्था है वो यहाँ पे आई और उन्होंने रिसर्च किया। तो सबसे पहले उन्होंने स्वामी राम श्वास को रोक लेते थे। नॉर्मल ब्रीदिंग 72 मिनट होती है, पर 72 ब्रीदिंग होती है, वो 320 तक लेके जा सकते थे। ये इनके सांस पर नियंत्रण था, और वो सांस की गति को बिल्कुल कम भी कर सकते थे, 13 तक भी लेके जा सकते थे। ये स्वामी राम की विशेषता थी। दूसरा है तापमान पर नियंत्रण। उनके हाथ के ऊपर एक लकड़ी का पट्टा रखा गया या लकड़ी का एक प्लेट रखी गई, उसके ऊपर पानी को रखा गया, तो 2 मिनट के अंदर वो पानी एकदम ठंडा हो जाता था या एकदम गर्म हो जाता था। स्वामी राम 2 मिनट के अंदर पानी को गर्म भी कर रहे थे, 2 मिनट के अंदर पानी को वापस ठंडा भी कर रहे थे। ये देखकर सब आश्चर्यचकित रह गए थे। फिर जो तीसरा था वो उन्होंने किया था अवचेतन और चेतन मन, जिसको हम कॉन्शियस एंड सब कॉन्शियस माइंड बोलते हैं। इसके ऊपर भी इनकी गहरी पकड़ थी। ये सोते हुए भी लोगों की बात सुन सकते थे। इसके ऊपर भी एक रिसर्च किया गया। स्वामी राम को एक अस्पताल के अंदर लेके गए, वहाँ पर उनको नींद की गोली दी गई, और वहाँ पे पास में 2 लोग बैठ के बातें, या 2 साइंटिस्ट थे जो मन ही मन या धीरे, बहुत ही धीमी आवाज़ में बात कर रहे थे। 20 से 25 मिनट बाद जब स्वामी राम उठे तो स्वामी राम से उनसे आग्रह किया गया कि आप जो हम दोनों ने जो बात की आप उनको बता सकते हो। तो स्वामी राम 25 मिनट उनकी जो भी बात होती है वो एज इट इज़ उनको वापस बता देते हैं। ये तीनों प्रयोग अमेरिकन संस्था द्वारा किए गए। इस संस्था का नाम मैं आपको बता चुका, उसका नाम याद रखना है, ये भी आ सकता है। ये था। अब उनकी कुछ प्रमुख रचनाएं, 50 से अधिक पुस्तकें उन्होंने लिखी है, परंतु उनकी जो सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है उस पुस्तक का नाम है लिविंग विद द हिमालयाज मास्टर, या हम हिंदी में कहें तो हिमालय के संतों के संग निवास। ये उनकी ऑटोबायोग्राफी है, जरूर पढ़ना जब भी आपको समय मिले। इसके अंदर इन्होंने काफ़ी योगियों के बारे में चर्चा की है जो हिमालय की गुफाओं के अंदर रहते हैं। उनके गुरुजी उनको अलग अलग योगियों के पास योग साधना सीखने के लिए भेजते रहते हैं। तो एक योगी के बारे में वो बताते हैं कि मैं एक योगी के पास में रहा तो वो मुंह से आग निकाल सकते थे। मैंने हर स्थिति पर उनको परखा और वो सही था। तो फिर मैं एक बार गुरुजी के पास गया कि गुरुजी मुझे आपसे भी ज़्यादा योगी या आपसे भी ज़्यादा विद्वान व्यक्ति मुझे मिल गया है, या आपसे भी ज़्यादा सिद्ध पुरुष मुझे मिल गया है जो आग निकाल सकता है मुँह से। तो गुरुजी कहे मैं भी चलता हूँ तेरे साथ, देखते हैं। तो जो गुरु और शिष्य दोनों साथ में जाते हैं, तो जो वो आग निकालने वाले बाबा जी थे, जैसे ही वो उनके गुरु यानी बंगाली बाबा को देखते हैं, उनके चरण स्पर्श करते हैं, बोलते हैं। फिर स्वामी राम को वो गुरु समझाते हैं बंगाली बाबा कि आग निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, जो काम माचिस की एक तिल्ली कर सकती है उस कार्य को करने के लिए इन योगी महाराज ने अपने 20 साल बर्बाद कर दिए। तो कहने का तात्पर्य यह है कि सिद्धियां हैं जो केवल इस बात का इशारा करती है कि जो योग के अंदर आप योग का जो आपने मार्ग अपनाया वो उस दिशा में आप सही चल रहे हो। अगर आप सिद्धियों के अंदर ही उलझ गए तो आप जो योग का मुख्य लक्ष्य है केवल्य को प्राप्त करना या हम कहें मोक्ष को प्राप्त करना, उस पर हम कभी नहीं पहुंच पा सकते। और वो कहते हैं कि सिद्धियां योग साधना में बाधक भी बन सकती है, इसलिए हमें ध्यान रखना है कि हमें सिद्धियों के मोह में नहीं फंसना और अपने कार्य को धीरे धीरे आगे बढ़ाना है या अपनी सिद्धि को और आगे बढ़ाते हुए मोक्ष की ओर लेके जाना है। और उनकी कुछ प्रमुख टेक्स्ट बुक है द आर्ट ऑफ जॉयफुल लिविंग, प्रीनियल साइकोलॉजी ऑफ भगवद गीता, यहाँ पे मैंने भगवद गीता को शॉर्ट में लिखा है, बीजी मतलब भगवद गीता ही है, श्रीमद् भगवद गीता, योगा एंड फेथ, लव एंड फैमिली लाइफ, मेडिटेशन एंड इट्स प्रैक्टिस। ये इनकी कुछ प्रमुख टेक्स्ट बुक है, ये आपको भी याद रखना। एग्जाम की दृष्टि से जो आप मुख्य रूप से हैं, जो फर्स्ट वाली याद रखना और सेकंड वाली और थर्ड वाली, ये 3 याद कर लेना, बाकी नहीं करोगे तो भी चल सकता है। उनका प्रमुख कथन है बी हैप्पी एंड फेयरलेस, निडर रहो और हैप्पी रहो या खुश रहो हम कह सकते हैं। ये था स्वामी राम का जीवन परिचय। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपके ज्ञान में कुछ वृद्धि हुई होगी। अगर आपके ज्ञान में थोड़ी बहुत भी वृद्धि हुई तो आपसे निवेदन है कि आप इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।